तो जय जिनेन्द्र एक बार फिर आप सभी से। और आज हमारी चर्चा का विषय 12 भावनाओं में एकत्व की भावना। तो एकत्व की भावना हमने पिछली बार की थी। आज हमारी चर्चा का विषय अन्यत्व भावना। तो एकत्व भावना में हमने क्या किया था? आत्मा एक है, और अन्यत्व भावना में कि जो अन्य है वो मेरे नहीं है, उन्हें अन्य समझना। ये शरीर, इंद्रियां, घर, धन, दौलत, रिश्ते, नाते, मित्र, ये सब जो है वो अन्य है, मेरे नहीं है। तो एकत्व भावना और अन्यत्व भावना, ये दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एकत्व भावना से संसार के प्रति जो एकत्व का भाव है वो टूट जाता है। कुकू दीदी, यू हैव अनम्यूटेड योरसेल्फ, सॉरी म्यूटेड योरसेल्फ, अनम्यूट योरसेल्फ, पता नहीं कैसे। अच्छा, शुरू से बोलूं? एक बार आप वापस बोल दीजिए प्लीज। अच्छा ठीक, चलिए। तो हमने पिछली बार चर्चा की थी एकत्व भावना पर। आज हमारी चर्चा का विषय है अन्यत्व भावना। तो एकत्व भावना में आत्मा एक है, सिर्फ मेरी आत्मा अपनी है। और अन्यत्व भावना में ये शरीर, इंद्रियां, मन, घर, दौलत, रिश्ते, नाते, मित्र, ये सब अन्य हैं, मेरे नहीं हैं। तो एकत्व भावना और अन्यत्व भावना, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एकत्व भावना से संसार के प्रति जो एकत्व का भाव है वो टूट जाता है। और एकत्व भावना को समझने के बाद जो मैं नहीं हूं उससे अलग अपने वर्चस्व को समझना, स्वयं का स्वयं पर केंद्रित हो जाना, ये अन्यत्व भावना है। तो हम क्या करते हैं? सब पर केंद्रित हो जाते हैं, लेकिन अपने आप पर केंद्रित नहीं होते। तो एकत्व भावना में मैं अकेला हूं, और अन्यत्व भावना में मैं पर द्रव्यों से भिन्न हूं, अलग हूं। हम पर द्रव्यों का संग्रह करके सुखी होने की कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं। जहां देह अपनी नहीं, तहां न अपनों कोई। घर संपत्ति पर प्रगट ये, पर है परिजन लोए रे प्राणी, पर है परिजन लोए। यानी अज्ञानी जीव विचारता है कि इस संसार में भले ही कोई और मेरा नहीं है, लेकिन ये देह, ये शरीर, ये तो कम से कम मेरा ही है। मगर सच क्या है? सच ये है कि ये देह भी हमारी नहीं है, ये देह ही हमारी नहीं है। और जब ये देह ही हमारी नहीं है, तो प्रत्यक्ष बाहरी दिखाई देने वाले ये घर, परिवार, मित्र, धन, वैभव, संपत्ति, ये हमारे भला कैसे हो सकते हैं? इनमें से कुछ भी हमारे नहीं है। इस देह के साथ साथ अन्य सभी सांसारिक वस्तुएं, सभी पर पदार्थ मुझसे भिन्न हैं, कोई भी मेरा नहीं है। इस प्रकार का चिंतन अन्यत्व भावना में किया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये समझना, ये रियलाइज करना कि ये देह ही मेरा अपना नहीं है। और जब देह ही अपना नहीं हुआ, तो इससे जुड़ी वस्तुएं अपनी कैसे हो सकती हैं? ये शरीर तक मेरा नहीं है, ऐसा विचार कर ले तो फिर हम अपनी निजता पर विचार कर सकते हैं। ये शरीर स्पर्श, रस, गंध और वर्ण सहित है, पौद्गलिक है, रूपी है। और ये जीव कैसा है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण रहित है, चेतना शक्ति है, चेतन शक्ति है। तो जिसे रूप पसंद है वह पुद्गल को पसंद करता है, और जिसे अरूप पसंद है वह आत्मा को पसंद करता है। मगर ये कहना कितना आसान है, और ऐसा
वाकई महसूस करना कितना कठिन है। इस शरीर को हल्की सी कोई तकलीफ देकर देखे। बचपन से हम आईना देखते आए हैं, मगर अपने बदलते हुए स्वरूप को हम समझ नहीं पाए हैं। जरा सी तकलीफ, जरा सा अगेंस्ट, जरा जरा सा हमारे खिलाफ कोई बोलकर देखे, और उसके बाद हम देखें कि कैसा हम उसके प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। तो आईना बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, मगर अपने स्वरूप को समझ नहीं पाए हैं। अगर हम कल की ओर मुड़कर देखें तो एक हंसता खिलखिलाता बच्चा या एक रोता हुआ बच्चा उस आईने में हमें नजर आएगा, और बाद में एक युवा नजर आएगा। आगे जाकर देखें तो शायद कोई बीमार, कोई वृद्ध नजर आएगा, और कुछ और आगे चले जाएं तो यही शरीर चिता पर लेटा हुआ नजर आएगा। इस कितने बदलते हुए स्वरूप को हम देखते आए हैं, लेकिन फिर भी हम इसको नकार देते हैं। हमारे पास बहुत से साधन हैं, बाल सफेद हो गए, हमने डाई कर लिया, पार्लर चले गए, फेशियल करवा लिया, न जाने क्या-क्या हम कर लेते हैं। ये कपड़े, गहने, सब कुछ अपने शरीर को, अपने भीतर का जो असली स्वरूप है, उसे हम समझना ही नहीं चाहते। इन बाहरी चीज़ों से कोई गुनाह नहीं है, लेकिन हम इसी में ढक जाते हैं। हम कहाँ समझ पाते हैं कि जो आज है वो कल नहीं था, और जो आज है वो कल नहीं होगा। तो वो भला मैं कैसे हो सकता हूँ जो आज है और कल नहीं होगा? क्यों? क्योंकि मैं तो शाश्वत तत्व हूँ, हमेशा रहने वाला हूँ। तो जो शाश्वत नहीं है, वो भला मैं कैसे हो सकता हूँ? तो ये सब संयोग है, लेकिन हमारे साथी नहीं है। मगर हमने क्या किया है? हम अपने इस आत्म स्वरूप को भूल बैठे हैं। कौदगाले खानी और लाभ को हम अपना समझ बैठे हैं। अपनी हानि और अपना लाभ हम समझ बैठे हैं। शरीर की उत्पत्ति को अपनी उत्पत्ति समझ बैठे हैं, और शरीर के विनाश को हम अपना विनाश समझ बैठे हैं। और इसी शरीर और इससे जुड़े सांसारिक रिश्ते और वस्तुओं के संपोषण में, इसके संरक्षण में हम निरंतर लगे रहते हैं। ऐसी ही जिंदगी जीते हैं, जीते रहते हैं, और ऐसे ही एक दिन हम चले जाएंगे। और फिर क्या? और फिर बड़े-बड़े चक्रवर्ती भी चले गए, लेकिन उनका शरीर भी मरने के बाद सिर्फ एक राख का ढेर बनकर रह गया। एक राख का ढेर ही मिलता है, और कुछ भी प्राप्त नहीं होता, चाहे कितना ही बड़ा चक्रवर्ती ही क्यों ना हो। तो उत्तराध्ययन सूत्र के 18वें अध्ययन में सनत कुमार चक्रवर्ती की गाथा का वर्णन है कि चक्रवर्ती सम्राट थे, और पहले बड़े ही रूपवान, बड़े ही सुंदर चक्रवर्ती की बड़ी महिमा होती है, बड़ा पुण्य जागृत होता है, और बड़े रूपवान थे, बड़े सुंदर, गुणवान। तो एक बार प्रथम स्वर्ग, सौधर्म स्वर्ग के जो इंद्र हैं, उन्होंने अपने दरबार में जो सनत कुमार है, उसके रूप की प्रशंसा कर दी। बड़ी प्रशंसा कर दी, तो दो देव थे, उन्होंने जब इस प्रशंसा को सुना, तो उन्हें कुछ बात हजम नहीं हुई, डाइजेस्ट नहीं हुई, और उन्होंने सोचा कि कुछ तो इंद्र जो है वो अतिशयोक्ति कर रहे हैं। हमें चलकर और देखना चाहिए कि वाकई सनत कुमार चक्रवर्ती इतने ही रूपवान हैं या नहीं। तो ये जो दोनों देव हैं, ये ब्राह्मण का वेश धारण करके और आते हैं इस भरत क्षेत्र में, और जाते हैं। तो उस समय जो सनत चक्रवर्ती है वो स्नान के लिए गए हुए थे, और तैयार हो रहे थे। तो उनके शरीर पर कुछ लेप आदि लगा हुआ था। उस समय जब देवताओं ने सनत चक्रवर्ती को देखा, तो देख करके और देखते ही रह गए, अरे वाह! इतने अद्भुत, सुंदर, रूपवान, वाकई इंद्र सत्य ही कह रहे थे। जब चक्रवर्ती ने उन दोनों ब्राह्मणों को देखा, तो पूछा कि
हे ब्राह्मण देवता, आप दोनों का कैसे यहाँ आना हुआ? तो उन्होंने कहा कि आपके रूप की बड़ी महिमा सुनी थी, तो वही देखने के लिए हम लालायित हो उठे और बड़ी दूर से आपके इस रूप लावण्य को देखने के लिए हम आ गए। तब सनत कुमार चक्रवर्ती को बड़ा रूप पर अपने घमंड आया। वैसे भी अपने आप को रूपवान तो समझते ही थे, मगर ये सुन करके और अधिक उन्हें घमंड आया और उन्होंने कहा कि आपने देखा ही क्या है? अभी तो मेरे अनेकों कुछ लेप वगैरह होने बाकी हैं, और जब मैं नहा धोकर तैयार हो जाऊँगा स्नान आदि करके और अपने वस्त्र आभूषण ग्रहण करूँगा, उन्हें पहन ओढ़ कर जब तैयार होऊँगा और मुकुट इत्यादि पहनकर जब अपने सिंहासन पर बैठूँगा, तब मेरा जैसा रूप होगा, वो तो आप देखकर अचंभित ही रह जाएँगे। तब देवताओं ने कहा, ब्राह्मण के वेश में जो देवता थे उन्होंने कहा कि ठीक है, वह रूप भी हम देखना अवश्य चाहेंगे। तो सनत कुमार तैयार होकर के और अपने वस्त्र आभूषण वगैरह पहनकर, मुकुट पहनकर और उस राज सिंहासन सिंहासन पर विराजमान होते हैं। तो देवताओं जो ब्राह्मण के रूप में देव होते हैं, वो भी वहां उपस्थित होते हैं और सनत कुमार को देखते हैं। तब सनत कुमार पूछते हैं कि ब्राह्मण देवता, अब बताइए, हमारा मेरा जो ये रूप है अब आपको कैसा लग रहा है? तब वो ब्राह्मण कहते हैं, देव कहते हैं कि राजन, अब तो आपका रूप पहले जैसा नहीं रहा। पहले अमृतमय था, लेकिन अब विषमय हो चुका है। 16 रोग आपको आक्रांत कर चुके हैं, और आपको विश्वास नहीं होता तो आप थूक कर देखिए। अगर इसके ऊपर मक्खियां बैठ गई आपके थूक पर और तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो गई, तो समझ लीजिए कि आपका रूप अब विषाक्त हो चुका है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने अपने हाथ पर थोड़ा-सा थूक कर देखा, उस पर मक्खियाँ बैठी और वाक़ई मर गई। तो राजा समझ गया था, जो समझदार व्यक्ति होते हैं, उन्हें बहुत जल्दी एक छोटा-सा निमित्त भी उन्हें सही दिशा दिखाने के लिए पर्याप्त होता है। तो राजा समझ गया था कि वास्तव में तो ये देह मेरा है ही नहीं, जिसके ऊपर मैंने इतना अभिमान किया, जिसके ऊपर मैंने इतना घमंड किया, जिसका मैंने इतना पोषण किया। मन में वैराग्य का भाव आया और उन्होंने एक बार भी पलट करके उस प्रचुर ऐशो-आराम को, उस धन-दौलत को, उस यश को, कीर्ति को, किसी को भी नहीं देखा और ये संसार छोड़कर वैराग्य होकर और मुनि बन गए, साधु बन गए, वैरागी बन गए। और फिर उस रोग, एक तो साधु और उसके बाद साधन का अभाव, क्यों? क्योंकि साधु बन गए थे, तो वैद्य इत्यादि कोई नहीं, और उसके बाद ये रोग। तो बड़े समभाव से इन 16 भीषण रोगों को सनत कुमार चक्रवर्ती सहन करते रहे। सहन करते रहे 700 वर्षों तक उन्होंने इन रोगों को सहन करते हुए समता भाव से अपनी साधना पूर्ण की। तो बीच में एक देवता भी आए उनके पास, वैद्य का रूप बना करके, और उन्होंने कहा कि आप मुझे मुनिवर आज्ञा दें कि मैं आपके इस रोग को, कुष्ठ रोग को ठीक कर सकूं। तब सनत कुमार चक्रवर्ती ने कहा कि इस रोग को ठीक करने का सामर्थ्य तो मुझ में भी है, ये कौन सी बड़ी बात है, लेकिन इस कर्म रोग को अगर आप ठीक कर सकें तो वो आप तुरंत कीजिए, क्योंकि वो बड़ा ही कष्टप्रद है, दुखदाई है। इस कर्म रोग को समाप्त कर सकते हैं तो करिए, और ये रोग तो कौन सा बड़ा है। उन्होंने हल्की सी अपनी जो उंगली थी कुष्ठ रोग से पीड़ित, उसे अपने मुंह में डाला, हल्का सा उनका थूक लगा और वो उंगली बिल्कुल चमचमाने लगी। यानी कि उनके स्वयं के अंदर इतनी ताकत थी, इतना ओज था, इतनी उनकी साधना थी कि वे अपना रोग ठीक कर सकते थे। मगर उन्होंने ऐसा किया नहीं, क्योंकि उनके भीतर ये बात बैठ गई थी, ये समझ आ गई थी कि ये शरीर तो मेरा अपना नहीं है, और इस पर आने वाले कष्ट वो केवल एक समभाव से, दृष्टा भाव से देख रहे थे और उस कर्म रोग को मिटाने में लग गए थे। तो ये शरीर अगर गया तो दूसरा मिल जाएगा,
लेकिन इसका इलाज नहीं भी हुआ तो कोई खास बात नहीं है, मगर इस आत्मा का इलाज, ये जो कर्म रोगों से घिरा हुआ है, इसका इलाज बहुत ही जरूरी है। तो सनत कुमार ने अन्यत्व और एकत्व भावना की साधना की कि आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न है। इस भेद विज्ञान को वो समझ गए थे और हमें भी इस भेद विज्ञान को समझना है। और क्या है ये भेद विज्ञान? कि शरीर के कण कण में ये आत्मा है। आत्मा कैसी है? जिस शरीर में जाती है उसी शरीर का रूप धारण कर लेती है। कितनी एक्सपैंड हो सकती है, कितनी कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। एक बड़े से हाथी के अंदर हो तो उतने बड़े शरीर में फैल जाती है, उसके कण कण में फैल जाती है। एक छोटे से चींटी के शरीर में हो तो उस उतने में फैल जाती है। जैसे दिए की का प्रकाश, दिए की लौ, एक छोटे से डिब्बी में, छोटी सी डिब्बी में अगर दिए को रखा जाए तो उतने में प्रकाश फैल जाता है। एक कमरे में रखा जाए तो उसमें वो प्रकाश फैल जाता है। तो बिल्कुल वैसे ही अगर जब केवली समुद्घात होता है तो यही आत्मा प्रदेश संपूर्ण लोक में फैल जाते हैं। तो कितनी कैपेसिटी है ये इन आत्मा प्रदेशों की, ये शरीर के कण कण में व्याप्त हैं। और इसीलिए हम कभी कभी क्या होता है, इसे ही जब हम किसी उंगली में भी चोट लगती है तो हमें तकलीफ होती है, हम समझते हैं कि ये उंगली ही मैं हूँ, ये शरीर ही मैं हूँ। लेकिन शरीर के कण कण में आत्मा है, मगर आत्मा शरीर नहीं है। जैसे दूध में जब पानी मिला देते हैं ना, तो दूध और पानी घुल मिल करके एक ही हो जाता है, एक ही लगने लग जाता है। लेकिन दोनों का अपना वर्चस्व है, दोनों की अपनी सत्ता है। हमें हंस बनना है। हंस क्या करता है? हंस दूध और पानी को अलग कर लेता है, एक बूंद भी जल ग्रहण नहीं करता उस दूध और पानी में से। वो केवल उस दूध को, हंस की जो चोंच होती है उसमें एक ऐसा खट्टापन होता है कि जैसे ही वो उसमें दूध और पानी के घोल में अपनी चोंच डुबाती हैं, वो पानी अलग हो जाता है और दूध अलग हो जाता है और उस दूध को वो ग्रहण कर लेती है। तो ऐसे ही हमें भी इस आत्मा के स्वरूप को समझना चाहिए कि ये शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। आज का समय कैसा है? आज के समय में कोई केवल ज्ञानी नहीं बन सकता है। पांचवा आ रहा है, हम सारे तथ्यों को स्वयं देख नहीं सकते हैं। इसीलिए तो वीतरागी पुरुषों की वाणी, उन्होंने जो कहा, जो मार्ग दिखाया, उस पर हम विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके चरित्र में कोई मिलावट नहीं थी। वे कषाय रहित रहित थे, कषाय से विलग थे। उनके चरित्र में राग द्वेष की मिलावट नहीं थी। इसीलिए, और क्योंकि ऐसा नहीं था, इसीलिए वे केवल सत्य का संभाषण करते थे। उनकी वाणी में, उनके भीतर कोई स्वार्थ नहीं था। केवल तिन्नाणंग तार्याणंग उनका स्वभाव था। और इसीलिए हम उनकी वाणी पर विश्वास करते हैं। नहीं देखा फिर भी उनके द्वारा कहे गए वचन, उनके द्वारा दी गई देशना, जो उनके गणधरों ने आगमवाणी में लिखा, आचार्यों ने लिखा, उस पर हम उस सत्य पर हम विश्वास करते हैं। जैसे हमारे बाप दादा, हमारे परदादा, ऐसे अनेकों हमारे एंसेस्टर्स हैं जिन्हें हमने देखा नहीं है, परंतु हमें हमारे माता पिता बताते हैं कि अमुक अमुक तुम्हारे परदादा थे, अमुक अमुक तुम्हारे लड़दादा थे, ऐसे थे। और इसमें उनका कोई स्वार्थ निहित नहीं होता, इसीलिए हम उन पर विश्वास करते हैं। वैसे ही हम वीतराग वाणी, स्वार्थ रहित वाणी पर विश्वास करते हैं। तो ये जो मिलावट है ना, ये बड़ी खतरनाक चीज है। और ये मिलावट चाहे विचारों में हो, हमारे वर्चस्व में हो, या हमारे व्यवहार में हो, ये मिलावट बहुत ही खतरनाक होती है। हर चीज के वर्चस्व को, आत्मा हो या शरीर हो, उसे अलग अलग समझना बहुत ही जरूरी है। जहां मिलावट वहां अशुद्धि, जहां अशुद्धि वहां मिलावट। अब देखिए, एक चांदी का सिक्का है, वो चांदी का सिक्का कैसा है? हरा है। एक सोने का सिक्का है, वो भी कैसा है?
खरा है, मगर एक चांदी के सिक्के के ऊपर यदि सोने के सिक्के की परत डाल दी जाए और उसके बाद ये समझा जाए कि ये सोने का सिक्का है, तब वो सोने का सिक्का खरा हुआ या खोटा हो गया? वो खोटा हो गया। क्यों? क्योंकि हमने समझा नहीं, केवल वो परत थी, वो वास्तव में स्वर्ण का सिक्का नहीं है। और ऐसा ही हमारे व्यवहार में भी होना चाहिए। कोई भी धर्म संघ हो, कहीं भी हो, जो साधु हैं, पंच महाव्रतों का पालन करते हैं, जिनमें ऐसी क्षमता है, वे साधु रहें, वे साधु का व्यवहार करें, वे साधु जैसे दिखें। श्रावक कौन है? जो अपने कषायों का अल्पीकरण करता है, जो अपनी हिंसा का अल्पीकरण करता है, जो व्रती होता है, जिसमें ऐसी क्षमता है, वो श्रावक दिखे, वो श्रावक श्रावक कहलाए और वो ऐसा व्यवहार भी करे। अन्यथा अन्यथा क्या है? उसी चांदी के सिक्के के समान जो सोने से लिपटा हुआ है। हम कहलाएं तो श्रावक, मगर हमारा व्यवहार हिंसात्मक हो। हमें समझ ही नहीं है, जब भी कोई परिस्थिति सामने आए, जब भी कोई भी चीज हो, तो उस समय हमारी जो प्रतिक्रिया है वो श्रावकों जैसी ना हो, हमारे भीतर नैतिकता ही अगर ना हो, तो फिर हमारा श्रावकत्व कहाँ रह जाता है। तो हम ये समझें कि अगर हम सम्यक्त्वी हैं तो सम्यक्त्वी दिखें, व्यक्ति मिथ्यात्वी भी हैं तो कम से कम मिथ्यात्वी दिखे, बहरूपियां ना दिखे। श्रावक है तो श्रावक दिखे, साधु है तो साधु दिखे। जो जैसा है वैसा रहे, वैसा दिखे, वैसा व्यवहार रखे और आगे अपने चरित्र को और बेहतर बनाने का प्रयत्न करे। मिलावट को अपना हिस्सा ना बनाए, क्योंकि ये मिलावट बहुत ही खतरनाक चीज है। समझदार समझे है खोटे, सिक्के री कीमत जीरो। तो ये शरीर क्या है? ये शरीर क्या है? शरीर है एक आवरण, और इसे आवरण मात्र ही हमें समझना है। यही मैं हूं, इस भ्रम में हमें नहीं पड़ना है। तो गज सुकुमाल मुनि जो थे श्री कृष्ण के छोटे भाई, और बहुत छोटे भाई थे उनके, बहुत समय बाद देवकी माँ ने उन्हें जन्म दिया था, बड़े ही सुकुमार, तो उनका नाम भी गज सुकुमार मुनि रखा गया था। तो बहुत ही लाड प्यार से उनका पालन पोषण हो रहा था, और उनकी एक प्रकार से सगाई भी कर दी गई थी। तो एक सोमिल ब्राह्मण की कन्या थी, सोमश्री नामक, उससे। और तब जो अरिष्टनेमी भगवान है, वो द्वारका नगरी अपने संतों के साथ पधारे। संतों के साथ पधारे तो उनकी वाणी को गज सुकुमार मुनि ने सुना, और जब सुना तो उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो गया। वैराग्य उत्पन्न हो गया और वो बहुत उत्सुक हुए कि मैं भी मुनि बनूं। श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत समझाने का प्रयत्न किया, और उनकी माता ने उन्हें बहुत समझाने का प्रयत्न किया। कहा कि तुम कितने मखमली गद्दों पर तुम बड़े हुए हो, और एक एक इच्छा तुम्हारी पूरी की जाती है। तुम कितने सुकुमार बालक हो, कैसे तुम उस मुनि साधना के थपेड़ों को सहन कर पाओगे। लेकिन गज सुकुमार मुनि तो समझ चुके होते हैं, एकत्व अन्यत्व की भावना उनके भीतर साकार हो चुकी होती है। तो वे कहते हैं कि नहीं, मैं इस भ्रम में और भ्रमित संसार में रहना नहीं चाहता हूँ। मैं तो निश्चित ही वैरागी बनूंगा, निश्चित ही अरिष्टनेमी भगवान की शरण लूंगा। तब उनकी माता ने उनसे कहा कि ठीक है, यदि तुम साधना के पथ पर जा रहे हो, तो मुझसे एक वादा करो, एक संकल्प करो कि मैं ही तुम्हारी जन्म जन्मांतर की अकेली माँ रहूंगी, मेरे बाद अब तुम्हारी कोई भी माँ ना बने। तो इस प्रकार का आशीर्वाद दे करके, और उनकी माँ जो है वो उन्हें हाँ कर देती है, अनुमति दे देती है कि वे मुनि बन जाएं। गज सुकुमार मुनि मुनि बनते हैं और भगवान की अनुमति लेकर के और चले जाते हैं शमशान घाट में, और वहां जाकर के और भिक्षु की 12वीं प्रतिमा में ध्यानस्थ खड़े हो जाते हैं। अब वे तो ध्यानस्थ खड़े हैं,
उधर से ही सोमिल ब्राह्मण गुजरता है। जब वो गत्स कुमार मुनि को देखता है तो उसके भीतर क्रोध की ज्वाला भभकती है और वो कहते हैं कि अरे पाखंडी, तूने क्या किया? मेरी अगर मुनि ही बनना था, साधु ही बनना था, तो मेरी बेटी बेटी का जीवन बर्बाद क्यों किया? और इसी क्रोध में भर करके उन्होंने गीली मिट्टी का की एक पाल बांधी उनके सर के ऊपर और उसमें वहीं पर पड़े हुए जलते हुए अंगारे थे। शमशान में उन श्मशान भूमि से वो जलते हुए अंगारे उठाए और उनके सर में उस गीली मिट्टी की पाल में डाल। अब वो धधक धधक कर जलने लगा। सिर के ऊपर इस प्रकार से गीली मिट्टी का बाल और उसमें धधकते हुए अंगारे, शरीर, सिर सब जलने लगा गत्स कुमार मुनि के। अथाह वेदना, एक ओर वो अंगारे जल रहे थे, दूसरी ओर सोमिल ब्राह्मण का क्रोध धधक रहा था और इधर जो है वो अथाह वेदना बढ़ रही थी और गत्स कुमार मुनि समता के भाव में लीन, बिल्कुल भी विचलित नहीं हो रहे थे। अन्यत्व की भावना कि मैं अलग, ये शरीर अलग, मैं इसका हिस्सा नहीं हूँ, ये मेरा हिस्सा नहीं है। ये ब्राह्मण तो मेरे लिए निमित्त ही बनकर आया है, मेरी साधना में निमित्त बन करके आया है। और ऐसे ही अन्यत्व का भाव भाते भाते गत्स कुमार मुनि उनके परिणाम चढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे सभी कर्मों का क्षय कर वे केवल ज्ञान को प्राप्त कर बचे हुए 4 अघाती कर्मों का भी क्षय करके और वे मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, अविराम शांति को प्राप्त कर लेते हैं। तो जिन्हें हम अपना समझते हैं, क्या वो वास्तव में हमारे अपने हैं या फिर एक भ्रम है? ये शरीर, रिश्ते, नाते, ये सब हमें अपने लगते हैं। क्या ये वाकई हमारे अपने हैं? शरीर, रिश्ते, नाते छोड़िए, हमारा जो नाम है, उससे हमें कितना प्यार है। कभी-कभी मौका ऐसा आया होगा, जानते नहीं मैं कौन हूँ? तो वास्तव में होता क्या है, बचपन से हम इसी प्रैक्टिस में जीते आए हैं। जब हम पैदा होते हैं तो एक अच्छा सा दिन देख करके और हमारे माता पिता क्या करते हैं, हमारा नामकरण करते हैं और जब नामकरण कर पीछे से अनेकों संस्कार लेकर आए हैं, लेकिन इस जीवन में भी नामकरण करते हैं और फिर वो नाम हमारी पहचान बन जाती है। उस नाम से लोग हमें पुकारते हैं तो हम समझते हैं ये नाम मेरा है। और फिर वो माँ जो हमारी बेसिक इच्छाओं की पूर्ति करती है, हमारे रोने पर दूध पिलाती है, हमें भोजन देती है, प्रेम करती है, अपने से चिपटा कर सुलाती है, वो माँ हमें अपनी लगने लगती है। वो पिता जो हमारा भरण पोषण करता है, वो पिता हमें अपना लगने लगता है। वो भाई बहन जिनके साथ हम खेलते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बड़े होते हैं, वो भाई बहन मित्र वो सब हमें अपने लगने लगते हैं और धीरे धीरे ये अपना लगने वाला परिवार हमारा बढ़ता चला जाता है, ये हमारा एक्सपैंड होता चला जाता है। धीरे धीरे पति पत्नी ससुराल, है ना, ये नाते रिश्तेदार बच्चे काम बिजनेस पढ़ाइयाँ डिग्रियां ये सब हमारी अपनी, ये ऐशो आराम गाड़ी ये मकान ये सब हमारे अपने होते चले जाते हैं और ये हमारे हैं, हम इनके हैं। इसी कारण क्या होता है, इनके बिछुड़ने से दुख और इनके होने से सुख का एहसास होने लगता है। तो वास्तव में देखा जाए तो 90% ये जो अपने हैं ना, ये ही हमारे दुख के कारण बनते हैं। आप हिस्ट्री में भी देख लीजिए, राजा श्रेणिक को किसने कष्ट दिया, कैसे मृत्यु हुई? उसके अपने पुत्र कुणिक ने, जिसे पाल पोस कर इतने लाड़ प्यार से बड़ा किया, वही उसके कष्ट का कारण बन गया। अंजना जो हनुमान जी की माता थी, अंजना सती, उनके साथ क्या हुआ? उनके अपने ससुराल वालों ने उसके ऊपर लांछन लगा दिया, दोष लगा दिया और उसके अपने माता-पिता भी उसे रखने को तैयार नहीं हुए। कौरव और पांडव कौन थे? भाई, फर्स्ट कजिन्स, लेकिन एक दूसरे की जान के प्यासे बन गए। और सबसे बड़ा उदाहरण कमठ और मरुभूति, पार्श्वनाथ भगवान का अपना भाई था कई जन्मों पहले, ये कमठ, और ये क्या हुआ, अपने सगे भाई के खून का प्यासा हो गया
और केवल एक जन्म तक नहीं, जन्म जन्मांतर तक इस बैर के संबंध को निभाता रहा और अंत में जाकर भगवान मोक्ष चले गए। लेकिन ये जो जीव था, ये उस जन्म में भी भगवान के साथ अपने बैर का संबंध उस सगे भाई के साथ निभाने के लिए प्रस्तुत हो गया था। तो वास्तव में क्या है? ये सब संयोग है, और संयोग कभी भी स्थायी सुख देने वाले नहीं हो सकते हैं। तो मैक्सिमम अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो क्या है, अपने सबसे करीब, अपने सबसे क्लोज कौन है? ये शरीर है, और यही साथ नहीं देता। तो इसके प्रति ममत्व को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सब चीजों के प्रति जो ममत्व है, वो जो है उसको छोड़ना या उससे विलग होना, ये हमारे लिए आसान हो जाता है। इसीलिए अन्यत्व भावना में सबसे अधिक महत्व दिया जाता है शरीर के प्रति ममत्व को छोड़ने के। एक आदमी की जब शादी होती है ना, तो शादी होने के बाद क्या होता है कि आपस में अनबन हो जाती है, बनती नहीं है। आजकल तो बहुत होता है ये तलाक, डिवोर्स, है ना? और डिवोर्स किसको देना पड़ता है? केवल उस पत्नी को या केवल उस पति को देना पड़ता है। उतना होने के बाद क्या होता है? बाकी सारे ससुराल वालों से ऑटोमेटिकली डिवोर्स हो जाता है। ऐसा अलग-अलग नहीं करना पड़ता है कि आज पत्नी को तलाक दिया है या पति से तलाक हुआ है, अभी सासू जी को भी तलाक देना है, अभी ससुर जी को भी तलाक देना है, अभी देवर जेठ को भी देना है, अभी साली साला को भी तलाक देना है। ऐसा नहीं है। एक पति या एक पत्नी को तलाक देने से बाकी सबसे तलाक ऑटोमेटिकली हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाकी सारे किससे रिलेटेड थे? उस पति या उस पत्नी से रिलेटेड थे। तो बिल्कुल ऐसा ही है, ये शरीर है और बाकी ये जितनी भी चीजें हैं, ये कपड़े, ये सौंदर्य प्रसाधन, ये गाड़ी घोड़े, ये मकान, ये सारे रिश्ते नाते सब किससे कनेक्टेड हैं? इससे कनेक्टेड है। ये शरीर जिस दिन छूटेगा, उस दिन ये सब ऑटोमेटिकली छूट जाएंगे। लेकिन हम इस बात को समझते नहीं हैं और हम क्या हो जाते हैं? इनके ऊपर डिपेंडेंट, बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं, आश्रित हो जाते हैं, इस मन पर, इन इंद्रियों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। ये कमजोरी है हमारी कि हम इन पौद्गलिक चीजों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। वास्तव में क्या है? ये मन पौद्गलिक है, ये कान, नाक, आंख सब पौद्गलिक है ना? देखता कौन है? ये सब पौद्गलिक हैं, मगर इनके माध्यम से देखता कौन है? ये आत्मा, ये जीव देखती हैं। तभी तो व्यक्ति जब मर जाता है तब आंख वही है, लेकिन जीव का संयोग नहीं है, इसीलिए देख नहीं पाती। और मरने का के बाद समय रहते अगर उसी आंख को निकाल कर किसी दूसरे के लगा दी जाए तो जीव का संयोग होने पर फिर से ये आंख जो है वो देखने लगती है। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि ये सारी चीजें सिर्फ संयोग है, इनका हमें और हमें इनका संयोग है। ये वास्तव में हम नहीं है, हमारा हिस्सा नहीं है, और इसी अज्ञानता और कमजोरी के कारण हम अपने इस वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं। है ना? हमारी हालत कैसी है? हमारी हालत है, वो जो एक कहानी आती है ना, शेर और गधे वाली। एक शेरनी थी, वो एक एक प्रसव के दौरान एक शिशु को जन्म देते हुए उसकी मृत्यु हो गई। तो वो जो छोटा-सा बच्चा शेर था, वो बिना माँ-बाप का रह गया। उसके आस-पास ही जहाँ उस गुफा में वो पैदा हुआ था, उस गुफा के पास ही एक नदी बहती थी जहाँ पर गधे पानी पीने आया कि करते थे, अठखेलियाँ किया करते थे। तो इसने सिर्फ गधे ही देखे थे शुरू से। तो ये जो शेर था, ये भी अपने आप को गधा ही समझने लग गया। बड़ा उसे कन्फ्यूजन हो गया, ये भी उन्हीं की तरह खेलता, करता। जब थोड़ा बड़ा हुआ, एक दिन पानी पीते हुए इसने अपना अक्स जो है वो, अपनी परछाई जो है, वो अपना प्रतिबिंब जो है उस नदी के पानी में उसने देखा। जब उस नदी के पानी में अपना प्रतिबिंब देखा और उन गधों का प्रतिबिंब भी देखा, तो उसे समझ में आया कि मैं इन सब से अलग हूँ। मैं गधा नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ। और तभी पहाड़ी के ऊपर से एक सिंह जोर से दहाड़ा, और जैसे ही दहाड़ा, उसे अंदर कहीं उसके संस्कार जागे और उसे अपने वर्चस्व का भान हुआ, और वो सिंह भी जोर से दहाड़ा, और उसकी दहाड़ सुनते ही वो सारे गधे वहां से 9-2-11 हो गए, भाग गए। और उस शेर को अपने शेर होने का, अपने वर्चस्व का भान हो गया। तो हमें भी
अपने आप को पहचानना होगा। ये देखा-देखी, ये आडंबर, ये सब कुछ देखते-देखते इसका हिस्सा बनते हम अपने आप को यही समझने लग गए हैं। इसमें ढल गए हैं, इसी का हिस्सा बन गए हैं। अपने उस असली स्वरूप को, अपनी उस शक्ति को हम नहीं पहचान पा रहे। और हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते? और कैसे करें हम इस अन्यत्व की साधना? कैसे करें हम ऐसा? तो पहला प्रश्न है, हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते? क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम वास्तविकता से दूर हैं, हम सच्चाई से दूर हैं। हम सोचते कुछ हैं, हम बोलते कुछ हैं, हम महसूस कुछ और करते हैं, करना कुछ और चाहते हैं और कर कुछ और जाते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा, ऐसा होता है और करने के बाद आपको लगता है ये तो मैं करना ही नहीं चाहती थी, ये तो मैं करना ही नहीं चाहता था, ऐसी मैं हूँ ही नहीं, मैंने ऐसा कैसे कर दिया? लेकिन हम कर जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमें आदत पड़ गई है। हम वास्तविकता से बहुत दूर हैं, इन सब आडंबर, दिखावे, ये जितनी भी चीज़ें ये हम पर हावी हो गए हैं। ये संसार हावी हो गया है। हम भूल गए हैं कि हम चाहते क्या हैं? सत्य सामने है, मगर हम उसे देखने से, पहचानने से, जानने से इनकार कर देते हैं। कहीं और उसे तलाशते रहते हैं। एक अभी रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, पेंटिंग आर्टिस्ट आर्टिस्ट का एक वो लगा था, एग्ज़िबिशन लगा था, कहीं बाहर विदेश में। और एक व्यक्ति है जिसकी सबसे महँगी पेंटिंग बिकी थी, उस व्यक्ति ने एक बहुत ही भिखारी, गरीब, लाचार माँ, उसका चित्र बनाया था जो अपने बच्चे को दूध पिला रही है। और लोग ऐसे देखकर वाहवाही कर रहे थे उसकी। और $1 लाख में वो पेंटिंग बिकी थी। वो व्यक्ति जो है प्रेस को उसने अपना इंटरव्यू दिया वगैरह सब कुछ किया और बाद में उस पेंटिंग को लेकर के और बाहर आ गया। उसके पीछे-पीछे सब लोग भी बाहर आ गए। बाहर आए तो इतनी वाहवाही लोग कर रहे थे, बाहर आए तो वही स्त्री जिसकी उसने पेंटिंग बनाई थी, जब बड़े-बड़े एग्ज़िबिशन्स वगैरह लगते हैं तो बाहर कुछ माँगने वाले भिखारी वगैरह भी आ जाते हैं कि लोग बाहर आएँगे तो शायद हम पर कृपा हो जाए, दया हो जाए, हमें कुछ मिल जाए। तो एक वो जो वही स्त्री है, वो लाचार स्त्री अपने उसी बच्चे को लेकर के आँखों में आँसू लिए, उस बच्चे को वो दूध पिला रही थी। लेकिन एक भी व्यक्ति की दृष्टि उस भिखारन की तरफ नहीं गई, मगर उस चित्र को वो सब एप्रिशिएट कर रहे थे। तो यही वास्तव में हो रहा है, जो वास्तविक है, उससे हम दूर हैं, वो हमें नज़र ही नहीं आता। लेकिन जो आवरण है, वो हमें दिखाई देता है और उसी में हम लिप्त होते चले जा रहे हैं। और इसीलिए अब हम क्या कर रहे हैं, बड़ी-बड़ी किताबें पढ़ना, हम स्वाध्याय कर रहे हैं, ग्रंथ पढ़ रहे हैं, बड़ी-बड़े प्रवचन सुन रहे हैं, तपस्याएँ करते हैं, बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, सुनते हैं, लेकिन जब परिस्थिति सामने आती है, उस समय हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है? हम आर्त ध्यान में चले जाते हैं, रौद्र ध्यान में चले जाते हैं, मेरे साथ ऐसा किया, इसको तो मैं ठीक करूँ, इसको तो ठीक करना ही बनता है। ये इस प्रकार के दुःख मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे साथ ऐसा हो गया। ये आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, तो कहाँ वो भीतर वास्तविकता कहाँ है हमारे भीतर? क्योंकि हम समझ ही नहीं पाए, गहरे भीतर हमारे भीतर वो ज्ञान शायद उतर ही नहीं पाया है कि ये सब एक छलावा है, एक भ्रम है, ये सब अन्य है। और कैसे हम इस अन्यत्व की साधना को करेंगे? ये अन्यत्व की साधना हमसे हो पाएगी, ये भाव हम भा पाएँगे ऋजुता से, सरलता से, क्योंकि ऋजुता और सरलता ले जाती है हमें मोक्ष की तरफ और जो वक्रता है, वो हमें घुमाती है, संसार परिभ्रमण कराती है। तो ये हमें समझना पड़ेगा और ये सरलता कैसे आएगी? हमें अपने जीवन शैली को सिंपल बनाना पड़ेगा, अपरिग्रही बनना पड़ेगा, जितनी मेरी आवश्यकता, हर चीज़ सिर्फ़ उतना ही मैं करूँ, अनावश्यक ना हिंसा करूँ, ना झूठ बोलूँ, ना कुछ और करूँ, ना इकट्ठा करूँ, जितनी मेरी आवश्यकता। और जानते हैं, ये हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम जानते हैं, हम अंदर से चाहते हैं, हम अहिंसक बने, हम सत्यवादी बने, हम कभी चोरी ना करें, हम कभी परिग्रह ना करें, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कर पाते। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमें लोगों से डर है।
हम समाज से डरते हैं, हम अपने चारों तरफ के वातावरण से डरते हैं कि लोग क्या सोचेंगे? मैंने अच्छे कपड़े नहीं पहने तो लोग क्या सोचेंगे? मैं अच्छा दिखा नहीं तो लोग क्या सोचेंगे? मेरा रहन-सहन देखकर लोग क्या सोचेंगे? मेरे बच्चों को देखकर लोग क्या सोचेंगे? मैंने ऐसी शादी, ऐसा विवाह कर दिया, मैंने ऐसा प्रोग्राम कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो नहीं किया, तो लोग क्या सोचेंगे? और इसी कारण क्या होता है, सब कुछ चाहते हुए भी हम नहीं कर पाते, तो सबसे बड़ी साधना है कि दूसरों का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ना बंद हो जाए। ये बहुत बड़ी साधना है। ये कंपैरिज़न का भाव, वो ऐसा मैं ऐसा कैसे, या वो ऐसा तो मैं भी ऐसा। ये कंपैरिज़न का भाव अगर हमारे भीतर खत्म होगा, तब जाकर के हम अपरिग्रही बन जाएँगे, और अपरिग्रही बनेंगे तो हमारे अंदर सरलता का भाव, ऋजुता का भाव आएगा। कोई व्यक्ति श्रावक कहलाए, साधु कहलाए, लेकिन सबसे पहले व्रती बनने से पहले भी उसको सरल बनना, ऋजु बनना आवश्यक है। क्योंकि धर्म वही ठहरता है जहाँ सरलता हो, जहाँ ऋजुता हो। धर्म कैसा है? शेरनी के दूध के जैसा है। और शेरनी का दूध कहाँ रहता है? केवल स्वर्ण पात्र पे, नहीं तो टिक नहीं पाता। वैसे ही ये धर्म है। और वो जो स्वर्ण पात्र है वो क्या है? हमारी ये ऋजु आत्मा, ये सरल आत्मा होगी तभी धर्म ठहरेगा, नहीं तो ठहर भी नहीं पाएगा। तो सरलता, ऋजुता, और सरलता का मतलब ये नहीं है मूढ़ता, मूर्खता। मूर्ख नहीं बनना है हमें, विवेकशीलता होनी ज़रूरी है हमें भी, हमारे भीतर। विवेकहीन व्यक्ति सरल व्यक्ति नहीं होता है। आज इसी विवेकहीनता, आज गांधी जी ने देश को आज़ाद कराया, अपने विवेक से। लाल बहादुर शास्त्री इतने बड़े प्रधानमंत्री थे, बड़े सरल ऋजु स्वभावी प्रधानमंत्री थे। हमारे बड़े-बड़े धर्म गुरु जो होते हैं, वो क्या होते हैं? मूढ़ होते हैं? नहीं, बड़े विवेकशील होते हैं, और अब अपने विवेक के साथ ही वे धर्म संघ को चला पाते हैं। बिना विवेक के क्या कभी चल सकता है? लेकिन अंदर की सरलता होती है, तभी वो विवेक जो है आपको पॉजिटिविटी की तरफ, सही दिशा की तरफ ले जाता है। तो पहले एकत्व की साधना, मैं अकेला हूँ, और फिर अन्यत्व की साधना। ये शरीर और सांसारिक संयोग मेरे नहीं है, केवल मेरी आत्मा ही मेरी अपनी है, और मुझे ही अपने पुरुषार्थ से, अपनी उज्ज्वलता से इसे आगे बढ़ाना होगा। अपनी कमजोरियों को, अपनी विवशता को, अपनी पराधीनता को छोड़कर अपनी आत्मशक्ति को पहचानना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। एक तोता था, एक बहुत बड़े गाछ, एक बहुत ऊंचे गाछ, एक बहुत बड़े पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था, आराम कर रहा था, कि तभी लड़खड़ा गया, और लड़खड़ा करके नीचे गिरने लगा। बड़ा भयभीत हुआ, और गिरते 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 बीच में ही एक डाल मिली, उसको पकड़ लिया उसने। और पकड़ा जैसे ही उसने, उसकी जान में जान आई, उसकी सांस में सांस आई, और तोते ने सोचा, अच्छा हुआ ये डाल मुझे मिल गई, इसका सहारा मुझे मिल गया, नहीं तो आज तो मैं गिर ही पड़ता धड़ाम। मगर वो तोता भूल गया, उसके तो पंख हैं, उसके पास पंख है, वो उड़ना जानता है। वो क्या उस डाल का सहारा लेना चाह रहा था, और अपनी इसी शक्ति को पहचान कर वो तोता चाहता तो उड़ करके आसमान की ऊंचाइयां नाप सकता था। हमारे पास भी वो पंख हैं, हमें अपनी सिर्फ इस आत्मशक्ति को पहचानने की ज़रूरत है, और इस अनंत आकाश को नापने की जो शक्ति है हमारे भीतर, वो हमें समझनी है, जाननी है। और ये कैसे होगा? इसी अन्यत्व और एकत्व भावना के माध्यम से। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं, मैं मुझ में रहने वाला, पर में मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अविरुद्ध एक पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। तो आज मैंने जब स्टार्ट किया था क्लास, तो मैंने देखा कुसुम जी बगड़ा जो हैं जयपुर से, वो भी क्लास में थी। और कई बार मैं उनसे कहती हूँ, जब अन्यत्व और एकत्व भावना पर विचार करती हूँ, तो इतना सुंदर आप गाती हैं, और ये जो कुछ पंक्तियां हैं, ये इतनी अच्छी लगती है मुझे, वास्तव में जिसे कहते ना एक मोड चेंजिंग। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी, कुसुम जी, अगर आप ये कुछ पंक्तियां हमें गाकर सुना सकें, कुछ लाइनें, तो हम बहुत आभारी रहेंगे आपके, कुसुम जी।
अनम्यूट हो जाइए आप कुसुम जी। हाँ जी। आवाज आ रही है संस्कृति? जी जी। जय जिनेन्द्र आप सभी से। बहुत सुंदर अनित्य और एकत्व भावना पर आपने हमको सबको बहुत अच्छी जानकारी दी है। वेद विज्ञान की यही बातें हमें समझनी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये अपना जैनियों का आत्म कीर्तन है, मैं ज्ञानानंद स्वभावी। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर कि मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर मैं मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ओम अरहम। और अनेकों बार आपकी आवाज में मैं ये गीत सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। आज मैंने सोचा अपने इस आनंद को आप सभी के साथ भी मैं शेयर करूं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। और तो ये थी हमारी अन्यत्व भावना। आगे हम अशुचि भावना पर चर्चा करेंगे। और पहले मैं तो वास्तव में मैं ज्ञान और आनंद, ज्ञानानंद मेरा स्वभाव है, और इन सब पर चीजों से अलग मैं हूँ, और इसे मैं समझ सकूं तो वास्तव में एकत्व और अन्यत्व भावना मेरा हिस्सा बन सकते हैं। तो मैं रिकॉर्डिंग एक बार